सिंटेक्स आपको देखना है कि यहाँ पे हम लोगों ने लिखा इनिशियलाइजेशन सेमीकोलन डू, और डू के बाद इस जगह पे हम लोग स्टेटमेंट लिखते हैं। बहुत ध्यान से लाइन बाय लाइन समझिएगा, तो डू वाइल में ज्यादा दिक्कत नहीं होगी आपको। डू, फिर ब्रैकेट, फिर स्टेटमेंट, फिर अपडेट एक्सप्रेशन। अपडेट एक्सप्रेशन के बाद यहाँ पे हम लोगों ने लिखा वाइल, और इस जगह पे दिया कंडीशन और सेमीकोलन। ठीक, तो अगर हम लोग वाइल लूप को दिमाग में थोड़ा सा भी रखे हुए हैं तो वाइल लूप हमेशा ऊपर की तरफ होता था। डू वाइल में क्या होता है, डू ऊपर हो जाता है और वाइल नीचे हो जाता है। ठीक, कंडीशन हमेशा बाद में चेक होती है। ठीक, जैसे दो एग्जांपल हम आपके सामने सेट कर रहे हैं, आप देखिएगा। इंट आई इक्वल्स टू 1, फिर हमने लिखा डू, और डू में हमने लिखा यहाँ पे SOPI, और यहाँ पे I प्लस प्लस ब्रैकेट क्लोज। इस जगह पे हमने लिखा वाइल I इज लेस देन आर इक्वल टू 3 सेमीकोलन। अब यहाँ पे देखिए सेंटेंस को फॉलो अगर आप करेंगे तो सबसे पहले इनिशियलाइजेशन दिख रहा है, यहाँ पे I इक्वल टू 1 डिफाइन किया, मतलब ये भी इनिशियलाइज हो गया। फिर डू ब्रैकेट ओपन, स्टेटमेंट की जगह पे जो हमको वैल्यू प्रिंट करनी थी वो हमने वैल्यू प्रिंट कर दी। फिर अपडेट एक्सप्रेशन I प्लस प्लस आई का इंक्रीमेंट करेंगे। फिर वाइल कंडीशन वाइल I इज लेस देन आर इक्वल टू 3। तो यहाँ पे हुआ क्या कि I की वैल्यू 1, सबसे पहले 1 प्रिंट हुई, क्योंकि I की वैल्यू जैसे 1 हुई डू के अंदर आया और I की वैल्यू प्रिंट हुई, तो ये हो गया 1। फिर I प्लस प्लस, तो I का इंक्रीमेंट हुआ, I की वैल्यू हो गई 2। 2 इज लेस देन आर इक्वल टू 3, कंडीशन ट्रू। जब कंडीशन ट्रू हुई तो ये वापस आया, यहाँ पे 2 प्रिंट किया। 2 प्रिंट करने के बाद फिर से एक इंक्रीमेंट है, अब हो गई वैल्यू 3। तो जब 3 हुआ तो 3 इज लेस देन आर इक्वल टू 3, कंडीशन ट्रू। डू के अंदर आया, यहाँ 3 प्रिंट कर दिया। फिर ये हो गया 4, कंडीशन हो गई फॉल्स। तो हमारा रिजल्ट क्या आया, 1 2 और 3। ठीक, अच्छा नेक्स्ट पार्ट पे देखिए। इसी में एग्जिट कंट्रोल लूप का एडवांटेज क्या होता है ये भी देखना है हमको। तो एग्जिट कंट्रोल लूप का दूसरा पार्ट देखते हैं कि हमने यहाँ पे दिया I इक्वल्स टू 100 डू, और इस जगह पे SOP I प्रिंट हो गया। फिर I प्लस प्लस, ओके, और यहाँ पे हम लोगों ने लिखा वाइल, और इस जगह पे लिखा I इज लेस देन 5। अब अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो I इक्वल्स टू 100, यहाँ पे 100 प्रिंट हुआ, ये 101 हो गया, और 100 इज लेस देन 5, कंडीशन फॉल्स। एक्सक्यूज मी, लेकिन कंडीशन चेक करने से पहले ये 100 को प्रिंट कर चुका था। तो ये डिफरेंस हमारा होता है वाइल और डू वाइल में, कि डू वाइल कम से कम एक बार जरूर चलता है, डू वाइल कम से कम एक बार जरूर एग्जीक्यूट होता है। क्या ये सबको क्लियर हो गया? यस सर। इसको नोट करिए। सभी लोग नोट कर रहे हैं? यस सर।
ठीक है, ये ध्यान रखना कि सिर्फ डू वाइल एक ऐसा लूप है जिसमें हम लोग सेमीकोलन लगाते हैं, अदरवाइज बाकी किसी भी लूप में सेमीकोलन नहीं लगाते हैं। और अगर फॉर लूप में हम लोग सेमीकोलन लगा लेते हैं तो वो लूप क्या हो जाता है, कोई बच्चा बताएगा? इनफाइनाइट लूप। इनफाइनाइट लूप। ये किसने बताया? टाइम डिले लूप। टाइम डिले लूप होता है, इनफाइनाइट लूप कैसे हो गया? इनफाइनाइट लूप का मतलब जहां सर सर म्यूट है आप, सर आपका माइक म्यूट है। अच्छा, नेक्स्ट पार्ट हमारा ये है कि डू वाइल लूप जो हमारा होता है, डू वाइल लूप हमारा एज पर यूजर चॉइस भी चलता है। मतलब एक लूप की कंडीशन क्या होती है, जैसे हम लोग फॉर आई इक्वल्स टू 1 लिखते हैं, आई इज लेस देन 10 लिखते हैं और आई प्लस प्लस लिख रहे हैं अगर मान लो हम लोग, तो यहाँ पे अगर तुम बहुत ध्यान से देखोगे तो तुम्हारा अपना कोई कंट्रोल इस लूप के अंदर नहीं है। एक बार वो 1 से स्टार्ट हुआ और लेस देन 10 तक चला जाएगा और वैल्यू प्रिंट होती हुई चली जाएगी। होगा नहीं होगा? आपका कोई कंट्रोल इस लूप में है? एक बार की आपने स्टार्ट इसको 1 से किया और लेस देन 10 तक चले गए तो ये वैल्यू आपकी प्रिंट होती जाएगी, आप उसको रोक नहीं पाएंगे, है ना? लेकिन डू वाइल लूप आपका यूजर चॉइस की तरह भी काम करता है। यूजर चॉइस की तरह कैसे काम करता है उसका छोटा सा एग्जांपल मैं आपके सामने दे रहा हूं, पहले उसको देखिएगा। जैसे मान लीजिए कि हमने लिखा इंट a, b, c, 3 वेरिएबल ले लिए, SOP एंटर नंबर। हम एक सिंपल सा प्रोग्राम बना रहे हैं 2 नंबर के सम का, लॉजिक को क्लियर करना है आपको। a इक्वल्स टू sc डॉट नेक्स्ट int, मेरी आवाज सबको आ रही है ना? b Yes, sir. इक्वल्स टू sc डॉट नेक्स्ट int। बहुत ध्यान से लूप को समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट लूप है ये। अब हमने 2 नंबर एंटर कराया, c इक्वल्स टू a प्लस b किया और यहाँ पे SOP c कर दिया। अब यहाँ क्या होगा कि 2 नंबर एंटर होंगे,
ए और बी इंटर होगा, सी इक्वल टू ए प्लस बी करेंगे और सी को हम प्रिंट करा देंगे। तो ये एक बार जब लूप चलेगा तो ये 2 नंबर का सम प्रिंट कर देगा। ये सभी लोग को क्लियर हो रहा है? ठीक। लेकिन अगर ये 2 नंबर का सम हम कई बार करना चाहते हैं, ठीक, और यूजर चॉइस पे करना चाहते हैं कि जब जब यूजर 2 नंबर का सम करना चाहे तब तक हम 2 नंबर का सम करते रहें, ऐसे केसेस में हम लोग क्या करते हैं कि इस पूरे ब्लॉक को उठाते हैं, ये जो पूरा ब्लॉक दिख रहा है इस पूरे ब्लॉक को उठाते हैं और डू के अंदर लेके चले जाते हैं, डू के अंदर लेके चले जाते हैं। अब जब प्रिंट हो गया हमारा स्टेटमेंट तो हमने यहाँ पे एसओपी में एक मैसेज डाला, प्रेस 1 फॉर कंटिन्यू, प्रेस 1 फॉर कंटिन्यू। मतलब हम यूजर से अब हम मांग रहे हैं कि अगर आप 1 प्रेस करते हैं तो हम इस पार्ट को कंटिन्यू कर सकते हैं। तो हम लोगों ने एक वेरिएबल ले लिया sc.next int और यहाँ पे लिखा while ch equals to 1, ch equals to 1। तो देखिए यहाँ पे a और b इनपुट हुआ, ये 2 नंबर का सम परफॉर्म हुआ, 2 नंबर का सम जो है वो हमारा यहाँ पे प्रिंट हो गया। प्रेस 1 फॉर कंटिन्यू। अब अगर ch वैल्यू उसको 1 मिलती है तो while ch equals to 1 ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी। जैसे ये कंडीशन ट्रू होगी वैसे फिर लूप के अंदर आएगा, फिर 2 नंबर का सम करेगा, फिर प्रिंट करेगा, फिर प्रेस 1 फॉर कंटिन्यू। अगर 1 की वैल्यू ch होती है तो फिर ये लूप के अंदर चला जाएगा, ठीक। लेकिन अगर यूजर अगर ch की वैल्यू 1 के अलावा कोई होगी तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी और वो लूप के बाहर आ जाएगा। तो अब आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि जब तक आप 1 प्रेस करेंगे तब तक हमारा सम ऑफ 2 नंबर प्रिंट होता रहेगा, लेकिन 1 के अलावा जैसे कोई वैल्यू आप प्रेस करेंगे ये बंद हो जाएगा। क्या ये सबको क्लियर है? यस सर। इसको नोट कर लो। बेटा ये नोट हो गया? ये नोट कर लिए? यस सर। यस सर। चलो नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। डू वाइल का जो सबसे ज्यादा यूज होता है वो कहाँ पे होता है, ठीक। तो इसको साथ में नोट करते चलो ताकि टाइम बचे हम लोग का और बाद में समझा देंगे। इसको साथ में नोट करते चलो। ये हम लोग देख रहे हैं यूजर चॉइस हमारा बन रहा है प्रोग्राम, मतलब मेनू ड्रिवन प्रोग्राम हम लोग बनाने जा रहे हैं। यहाँ पे हम लोगों ने केस सॉरी स्विच ch किया, यहाँ पे
केस वन में आप लोगों ने किसका प्रोग्राम बना लिया, सम ऑफ टू नंबर। ये मैं नहीं बना रहा हूं, ये आप लोग बना लेंगे, बना लोगे ना। यस Yes. सर। ब्रेक, केस वन हो गया। ब्रेक के बाद केस टू पे आ गए, और यहाँ पे ऐसे ही हम लोगों ने किया मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू नंबर, ब्रेक, फिर केस थ्री में आपने जो देना था वो दे दिया, ब्रेक कर दिया। ठीक, 3 तक ही दिया था कि और भी दिया था? 3 तक। सिर्फ 3 तक। हाँ ठीक, ये ब्रेक हो गया हमारा। ब्रेक के बाद हम लोगों ने सेट किया डिफॉल्ट, और डिफॉल्ट में हम लोगों ने दिया SOP रॉन्ग चॉइस। रॉन्ग चॉइस के बाद होगा क्या कि जब आप इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कराएंगे तो ये एक ही बार रन होगा। ये कितनी बार रन होगा? एक बार रन होगा। ठीक, उसके बाद आप फिर से रन कराएंगे तो दूसरी बार रन होगा। मतलब अगर आपने एडिशन परफॉर्म कर दिया तो फिर ब्रेक करके आप बाहर आ जाएंगे। फिर अगर आपको डिवीजन परफॉर्म करना है तो फिर से आप प्रोग्राम को रन कराएंगे, उसके बाद चॉइस में 3 पास करेंगे। ठीक, ऐसे ही अगर 2 सेलेक्ट करना होगा तो फिर 2 करेंगे। लेकिन ये होगा क्या कि ये पूरा प्रोग्राम एक बार ही एग्जीक्यूट होगा। आपको तीनों ऑप्शन रन कराने के लिए बार बार एग्जीक्यूशन कराना पड़ेगा। इसकी जगह पे हम लोग क्या करें, इसकी जगह पे हम लोग इसको डू में ले लेते हैं। ठीक है, इसको डू में ले लेते हैं, और जहां पे हमारा डिफॉल्ट स्टेटमेंट खत्म हुआ, ठीक, और जहां स्विच खत्म हुआ, ये एंड ऑफ स्विच है, एंड ऑफ स्विच। यहाँ पे हम लोगों ने लिखा SOP प्रेस Y और Y फॉर कंटिन्यू। ठीक, यूजर अगर स्मॉल लेटर में Y और कैपिटल लेटर में Y देगा तो ये हमारा क्या हो जाएगा, एक्सेप्ट कर लेगा। तो SC.next डॉट कैरेट आई, कैरेक्टर को ऐसे ही इनपुट कराते हैं, आपको मालूम होगा। और यहाँ पे हम लोग लिखा while CH इक्वल्स टू Y और CH इक्वल्स टू Y। ठीक, अब क्या हुआ कि हमारा ये जो ब्लॉक है, ये वाला, ये पूरा ब्लॉक डू वाइल के अंदर सेट हो गया। तो जब डू वाइल के अंदर सेट हो गया तो ये जितनी बार यूजर वाई प्रेस करता रहेगा उतनी बार ये वैल्यू क्या होती रहेगी हमारी, ये एग्जीक्यूट होती रहेगी। क्या ये सबको क्लियर हो गया? कोई डाउट है किसी को? किसी सर को? वो डिफॉल्ट वाला बता दीजिए। क्या बेटा? सर वो डिफॉल्ट आपने लास्ट में किया था सर, वो बता दीजिए। डिफॉल्ट का मतलब होता है कि अगर कोई केस मैच नहीं करेगा, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, डिफॉल्ट में चला जाएगा। कहाँ चला जाएगा? डिफॉल्ट में। जैसे मान लो डिफॉल्ट। यहाँ पे 1 दिया तो केस 1 में आ गया, अगर ऐसे ही हम 2 देंगे तो केस 2 में आ जाएगा, और ऐसे ही अगर हम 3 देंगे तो केस 3 में आ जाएगा। लेकिन अगर मान लो यूजर ने 1 2 3 के अलावा कोई ऑप्शन दे दिया तो वो कहाँ चला जाएगा, डिफॉल्ट में चला जाएगा। क्लियर है? हाँ सर ठीक है। ये नोट तो नहीं करना है किसी को कि करना है? किसी को नोट करना है? नो सर, ऑलरेडी कर लिया। ओके। नेक्स्ट प्रोग्राम हमारा बनेगा इसमें कि हम लोग डू वाइल में स्पेसिफिकली
ऐसे प्रोग्राम बनाते हैं जहां पे हमारी कंडीशन हमको हमेशा बाद में चेक करनी होती है। ठीक है, तो जैसे एक एग्जांपल हमारा है जिसको हम लोग बोलते हैं मैजिक नंबर। मैजिक नंबर को ज्यादातर हम लोग डू वाइल में लेके जाते हैं। उसका रीजन क्या होता है कि हम लोग हमेशा कंडीशन बाद में चेक करते हैं यहाँ पे। ठीक, तो जैसे हमारा मैजिक नंबर क्या होता है 127, तो 1 + 2 + 7 कितना हो गया 10 हो गया। फिर 10 को हम लोग 1 + 0 = 1। तो ये जो वैल्यू है इसके डिजिट का सम हम तब तक करते रहेंगे जब तक कि ये 1 ना हो जाए। ठीक, तो प्रोग्राम की लॉजिक पे आपको ध्यान देना है, डिजिट का सम करना है। क्या करना है, डिजिट का सम करना है। इट मींस कि while n is greater than 0, और यहां पे हम लोगों ने क्या किया d = n mod 10, ये हमारी डिजिट निकली। s = s + d, और यहाँ पे n = n / 10। ये हमारा पार्ट जो हुआ ये हमारा सम ऑफ डिजिट का प्रोग्राम हो गया। ये सबको समझ में आ रहा होगा। अब सम ऑफ डिजिट के लॉजिक पे ही हमारा मैजिक नंबर बनना है। तो चेंजेस क्या होने ये ध्यान दो। यहाँ पे हमने लिखा डू, डू के अंदर वाइल लूप मतलब नेस्टेड लूप है। ठीक, अब होना क्या है कि जब हम इसका सम करेंगे, अगर मान लो 127 इनपुट कराया हमने, तो जब इसका सम करेंगे तो 1 + 2 + 7 10 आ जाएगा। अब 10 का हमको फिर से क्या करना है, सम करना है। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखें, n = s लिख ले, मतलब s की वैल्यू n में चली जाएगी और फिर s = 0 हो जाएगा। ठीक, और यहाँ पे कंडीशन डू वाइल वाली लगाएंगे और उस कंडीशन में क्या देंगे, n is more than क्या दे दे भाई 9। ठीक, यहाँ कंडीशन दे दे इफ n = 1, तो हमारा क्या हो गया SOP मैजिक नंबर। बहुत इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है, सिंपल सा लॉजिक है कि आपको सम ऑफ डिजिट तब तक करते रहना है जब तक कि n की वैल्यू मोर देन 9 होगी, मतलब डबल डिजिट या ट्रिपल डिजिट इस टाइप में होगी। लेकिन जैसे वो सिंगल डिजिट में कन्वर्ट होगी वो चेक हो जाएगा यहाँ पे कि अगर n की वैल्यू 1 मिल रही है तब तो मैजिक नंबर है, अदरवाइज नहीं है। ये लॉजिक क्लियर हो गया सबको? Yes. यस सर। तो फिर से समझा दीजिए वाला। इसमें बेटा लॉजिक ये लगानी है कि जो नंबर एंटर हो रहा है, ये नंबर जो एंटर हो रहा है इसके डिजिट का सम करना है हमको। तो डिजिट के सम का कोडिंग ये है तुम्हारी, ये सम ऑफ डिजिट कर रहा है। ठीक, अब जब सम ऑफ डिजिट हुआ तो सम ऑफ डिजिट कितना निकल के आया 10 निकल के आ गया। 10 को हमने किस में स्टोर कर लिया, n में स्टोर कर लिया। क्यों कर लिया, क्योंकि हमको इसके डिजिट का फिर से सम करना है, तो 1 + 0 करना है ताकि ये 1 आ जाए। ठीक है, हम इसको रन करा के तुम्हें दिखा रहे हैं, एक बार देखो इसको, एक बार देखो कि हम क्या करा रहे हैं। n हो गया हमारा, n हमने इनपुट कराया ऊपर, n इनपुट हो गया। यहाँ पे हमने लिखा n d और s। n की वैल्यू 127, जब 127 इनपुट हुई तो 127 इज ग्रेटर देन 0। d = n mod 10, तो यहाँ पे कितना आ गया 7 आ गया। फिर s = s + d, s की वैल्यू हमने क्या डिक्लेयर कर रखी है यहाँ पे 0, तो 0 + d हमारा कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। हो जाएगा ना, हाँ नहीं में बोलते चलना भाई। Yes, sir. Yes, sir. n = n / 10, 127 / 10 करेंगे कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। 12 इज ग्रेटर देन 0, 12 mod 10 करेंगे, d की वैल्यू 2 हो गई। s = s + d, s की वैल्यू 7 थी, d की वैल्यू 2, कितना हो गया 9 हो गया। फिर
12 डिवाइडेड बाई 10 ये हो गया 1, 1 इज ग्रेटर देन 0, 1 मॉड 10 करेंगे, डी की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई। जब 1 आ गई तो एस इक्वल टू एस प्लस डी, तो 9 प्लस 1 कितना हो गया, 10 हो गया। अब जब n डिवाइडेड बाई 10 करेंगे तो ये 0 से नीचे चला जाएगा, तो s की वैल्यू यहाँ कितनी आ चुकी है, 10 आ चुकी है। अब हमने लिखा n इक्वल्स टू s की वैल्यू 10 थी, तो अब n की वैल्यू कितनी हो गई यहाँ पे, फिर से 10 हो गई, और s इक्वल्स टू 0 हो गया, मतलब सम को हमने फिर से 0 में इनिशियलाइज कर दिया। अब यहाँ पे आए 10 इज ग्रेटर देन 9, कंडीशन ट्रू की फॉल्स, कंडीशन So true. तो यहाँ पे डू लूप मिल Sorry. गया। फिर 10 इज ग्रेटर देन 0, 10 मॉड 10 करेंगे तो डी की वैल्यू कितनी आएगी, डी की वैल्यू कितनी आएगी, 0 आएगी। s इक्वल टू एस प्लस डी, 0 हो गया, क्योंकि s की वैल्यू भी 0 हो चुकी थी और d की वैल्यू भी 0 है। अब n इक्वल टू n डिवाइडेड बाई 10, ये 1 हो गया। 1 को क्या करेंगे, 1 इज ग्रेटर देन 0, 1 मॉड 10 करेंगे तो d की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। s इक्वल टू एस प्लस डी, 1 हो गया। फिर n इक्वल टू n डिवाइडेड बाई 10, 0 से नीचे चला गया। अब n इक्वल टू s, तो n में क्या स्टोर हो गया, 1 स्टोर हो गया। s इक्वल टू 0, अब देखो ये कंडीशन ट्रू हुई कि फॉल्स हुई, बताओ। false, False हो गई। हाँ, तो जब फॉल्स हो गई तो नीचे आएगा, नीचे क्या मिलेगा उसको, n इक्वल टू क्या चेक होगा, 1 चेक होगा। तो जब n की वैल्यू 1 हो जाएगी तो वो नंबर कौन सा नंबर होगा, मैजिक नंबर। ये लॉजिक क्लियर हो गई। Yes. यस सर। बेटा सभी लोग को क्लियर हो गया, नोट तो नहीं करना है। सर एक सेकंड सर, आपका ड्राई रन नोट कर। कर लो। ये सभी लोग का हो गया। Yes, sir. चलो नेक्स्ट प्रोग्राम इसी से रिलेटेड हमारा है, जिसको हम लोग हैप्पी नंबर बोलते हैं। दोनों लॉजिक सेम है दोनों प्रोग्राम की, हैप्पी नंबर या सैड नंबर। ठीक, अब यहाँ पे क्या होगा कि जो डिजिट के स्क्वायर का सम होगा,